दोस्तों नमस्कार। वोट चोरी का ये जो मुद्दा है हिंदुस्तान के राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे ये एक जन आंदोलन का रूप भी ले लेगा, क्योंकि जो जनमानस है, जो आम जनता है, जो इस देश का वोटर है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अब ये बात धीरे धीरे फीड हो रही है कि हम जिस व्यक्ति को या हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो वोट उस व्यक्ति या उस पार्टी को नहीं जा रहा है, बल्कि हमारे उस वोट को सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर ले रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। यानी कि लोगों को ये महसूस होने लगा है कि हमारा जो राइट टू वोट है अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और हमारा वोट देना नहीं देना उसका कोई मतलब, कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो अपने वोटिंग राइट को बचाने के लिए अब लोग खुद राहुल गांधी जी के साथ एक आंदोलन करने को तैयार दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि ये जो अब वोट चोरी का मुद्दा है, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में एक बड़े आंदोलन की तरफ ये अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच में जो पीसी किया, पीसी के बाद में तमाम तरीके खुलासे हुए, तो अब राहुल गांधी जी ने उसके और एक आगे स्टेप के बारे में देश को जानकारी दिया है। राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के, उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने बेसिकली दो जानकारी दी है, उसको मैं यहाँ पर पहले रखना चाहता हूँ। वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग है पारदर्शिता दिखाए और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल खुद उसका ऑडिट कर सकें। ये ट्वीट करके राहुल गांधी जी ने जो दो स्टेप उठाए हैं उसमें से जो पहला चीज़ है कि उन्होंने एक वेबसाइट बाकायदे बनवा दी है जिसका कि नाम है votechori.in/EC डिमांड। इस पर जा कर के इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो आप वोट चोरी के बारे में वहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ सुझाव भी देने का ऑप्शन वहाँ पर आपको मिल जाए। तो पहला कदम राहुल जी ने ये बढ़ाया है कि इसके लिए एक वेबसाइट बना दिया है। दूसरा जो इन्होंने काम किया है कि एक नंबर दिया है और ये कहा गया है राहुल गांधी जी की तरफ से कि आप इस नंबर पर मिस कॉल दें और लोकतंत्र को बचाने के लिए, आपकी जो वोटिंग राइट को बचाने के लिए जो हम आंदोलन करने जा रहे हैं, जो मुहिम छेड़ने जा रहे हैं, इसका आप साथी बने हमारे साथ, इसका आप हमारे सहभागी बने, इसमें आप पार्टिसिपेट करें। ये दो चीज़ें राहुल गांधी जी ने की है और भी आने वाले समय में बहुत कुछ तैयारी चल रही है। पूरा जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया अलायंस है, उसके नेताओं की तरफ से लगातार इस पर विचार विमर्श हो रहा है, चिंतन मनन हो रहा है, प्लानिंग हो रही है कि किस तरीके से आगे हमें बढ़ना है। तो और जो है जानकारियाँ हमको इस मामले में निकल करके आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें जो हैं बिहार से रिलेटेड मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बिहार में आप अगले अक्टूबर नवंबर के चुनाव होना है, वहाँ पर SIR का काम हो चुका है, ड्राफ्ट भी आ चुका है वोटर लिस्ट का। तो वहाँ से जो दो तीन चीज़ें हैं मैं मुख्य रूप से उसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ ये है कि जो बिहार का जो SIR हुआ है उसका डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हटा दिया गया है ना। 1 अगस्त को ड्राफ्ट आया था SIR का, तो वो जो ड्राफ्ट था वो डिजिटल फॉर्म में था। अब क्या किया है, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, खुलासा किया, तो उसके बाद से क्या किया गया है कि डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को हटा दिया गया है और उसके जगह पर स्कैन किया हुआ इमेज जो है डाल दिया गया है। इससे क्या दिक्कत होगा कि स्कैन किया हुआ जो वोटर लिस्ट है उसको कंप्यूटर से नहीं पढ़ा जा सकता है। उसमें अगर गड़बड़ी है तो उसको नहीं पढ़ा जा सकता है। और सोचिए आप कि ये ऐसा चुनाव आयोग क्यों कर रहा है। इसका मतलब यही है ना कि चुनाव आयोग के मन में खोट है, वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ साजिश है, कुछ षड्यंत्र है जिसको कि वो छुपाना चाहता है। और यही तो जो राहुल गांधी हैं या जो इंडिया अलायंस है उनका डिमांड है कि जो वोटर लिस्ट है आप उसको डिजिटल फॉर्मेट में दीजिए, आप उसको इस फॉर्मेट में दीजिए कि हम उसको पढ़ सकें मशीन के द्वारा, मतलब मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दीजिए।
लेकिन यहाँ चुनाव आयोग ने क्या चालाकी किया है राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जो डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट था उसको हटा करके और वहाँ पर स्कैन किया हुआ लिस्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। अब इससे जो विपक्ष के लोग हैं वो उसको मशीन से नहीं पढ़ पाएंगे, जो उसमें गड़बड़ी होगी उसको इतनी आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे। ये चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा चाल है, चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र की ओर इशारा करता है, जिसके खिलाफ लड़ाई चल रही है। 6 महीना क्यों लगा राहुल गांधी को? आप सोचिए ना, कितना 7 फीट लंबा जो ऊंचा डॉक्यूमेंट दिया चुनाव आयोग ने, वो क्यों लग गया 7-6 महीना उसको पढ़ने में? क्योंकि वो मशीन रीडेबल नहीं था, है ना। मैनुअली उस चीज़ को पूरा उतने डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ा, देखना पड़ा, जांच करना पड़ा। अगर वो मशीन रीडेबल होता तो 6 महीने का वक्त नहीं लगता। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो किस तरीके का साजिश कर रहा है और किसके इशारे पर कर रहा है। ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़, मैं यहाँ पर एक दैनिक भास्कर के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें ये बताया गया है कि मुजफ्फरपुर के अंदर, बिहार की बात हो रही है यहाँ पर, मुजफ्फरपुर के अंदर एक ही एड्रेस पर 269 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जबकि जमुई बिहार के अंदर ही एक ज़िला है, वहाँ पर एक ही पते पर 247 वोटर रजिस्टर्ड हैं। ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। और राहुल गांधी ने भी अपने उस खुलासे में ये चीज़ बताया था कि किस तरीके से एक ही पते पर बल्क में वोटर रजिस्टर्ड हैं। और वो राहुल गांधी का जो दावा था वो कई गोदी मीडिया के चैनल जा कर के उसको क्रॉस चेक किए और वो सही निकला था कि एक ही पते पर 70 वोट 80 वोट कैसे रजिस्टर्ड हैं, है ना। तो वो चीज़ बिहार में भी देखने को मिल रहा है। और दैनिक भास्कर अखबार जो है ना, ये भी कोई निष्पक्ष अखबार नहीं है, ये भी गोदी मीडिया का ही अखबार है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी जो है अच्छी चीज़ें, ये सही चीज़ें जो है वो छाप देता है। तो राहुल गांधी ने जो दावा किया था वो चीज़ें अब धीरे धीरे निकल रही है कि वो काम अभी भी चुनाव आयोग कर रहा है बिहार के अंदर। अच्छा, इससे भी एक बड़ी बात ये है कि जो बिहार के अंदर जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलासा किया है कि 3 लाख जो घर हैं, है ना, 3 लाख घरों का जो हाउस नंबर है वो 00 है। मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किसी का 0 है, किसी का 000 है, किसी का 000/00 है। मतलब ऐसे ऐसे 3 लाख एड्रेस हैं, हाउस नंबर है, जिसका कि हाउस नंबर 00 दिया। बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है दिया गया। सोचिए कि कितना बड़ा जलसाजी है। इतने बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, वोटर लिस्ट के अंदर स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, खुले तौर पर हो रहा है। ये चीज़ हर किसी को समझ में आ रहा है। लेकिन आप सोचिए कि आप एक संस्था है, चुनाव आयोग इस देश का एक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसका काम है कि निष्पक्ष चुनाव करवाया जाए, पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाया जाए, है ना। अगर विपक्ष के लोग आपके प्रोसेस में कोई कमी दिखा रहे हैं, कोई त्रुटि दिखा रहे हैं, तो चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है कि उस त्रुटि को, उस कमी को, उस गड़बड़ी को दूर किया जाए, दुरुस्त किया जाए। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग ऐसा करता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि उल्टे वो पूरा जो ये जांच का जो बात है कि जांच होनी चाहिए इस पर, जो पूर्व हिंदुस्तान के एक पूर्व चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका नाम मैं आपको बता दूं OP रावत, उन्होंने ये बात कही है। एक अखबार के अंदर उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं तत्काल उसका जांच होना चाहिए, है ना। बिहार के अंदर जिस तरीके से SIR का पूरा प्रक्रिया चल रहा है उसमें तमाम त्रुटियाँ और खामियाँ देखने को मिली है। तो जब कोई आपकी खामियों को बता रहा है, दिखा रहा है, तो उसको दुरुस्त करने के बजाय चुनाव आयोग अपोजिशंस को धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि शपथ लिख करके दो, है ना। पूरा जो नैरेटिव ही है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि जांच चर्चा का विषय ही नहीं रहे, चर्चा का विषय रहे राहुल गांधी का शपथ। इस तरीके से जो चुनाव आयोग है ये कर रहा है। और अति जो है ना, अति तब हो गई जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर के ये कह दिया कि बिहार के अंदर जो 65 लाख वोटर्स हैं, जिनको कि
नाम जिनका हटा दिया गया वोटर लिस्ट से, उनके बारे में हम कोई भी जानकारी नहीं देंगे। सोचिए कि ये मतलब चुनाव आयोग की आप बेशर्मी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ये किसके साथ पर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग खुद से ये सब चीज़ें कर रहा है, बल्कि चुनाव आयोग के पीठ पर, ज्ञानेश कुमार के पीठ पर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। और इसीलिए ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट की बातों की भी अवहेलना कर रहे हैं। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, जो निर्देश हैं, उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं और सीधे से बोल रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत नाम काटने का कारण बताया जाए या फिर ऐसी कोई जानकारी दी जाए। मतलब क्या है कि हम भाई अपनी मनमर्जी चलाएंगे। चुनाव आयोग सीधे तौर पर यहाँ पर यही करना चाह रहा है ना कि हम यहाँ पर मनमर्जी चलाएंगे। हमने 65 लाख लोगों का नाम काट दिया है, हम नहीं बताएंगे कि 65 लाख लोग कौन है और उनका नाम किस वजह से कटा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है भारत का चुनाव आयोग। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप बेशर्मी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको सुप्रीम कोर्ट की जो आज्ञा उसका उल्लंघन करना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो यहाँ पर अब एक सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक तरीके से चुनौती हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो अब क्या करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट लाचार होकर के, बेबस होकर के यूं ही छोड़ देगा, या सुप्रीम कोर्ट जो है अपना दम दिखाएगा, अपनी ताकत दिखाएगा कि तुम कैसे हमारी बातों को नहीं मान रहे हो, तुम किस तरीके से और क्यों जो है इतने बड़े संख्या में लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये बड़ा मुश्किल वक्त है कि उसको अपनी साख कैसे बचाना है, उसको अपनी इज्जत कैसे बचाना है, लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट में बना रह सके, उस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग का रवैया सीधा है कि हम भैया आपकी बात नहीं मानेंगे। और चुनाव आयोग का ये जो रवैया है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बल पर है। ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। अब आगे की सुनवाई में देखिए क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेता है तमाम ये जो चुनावी प्रक्रिया इसको लेकर के, बिहार में जो SIR चल रहा है उसको लेकर के, और चुनाव आयोग का ये जो फ़िलहाल का रवैया है उसको देख करके यही लग सकता है कि किसी से उम्मीद नहीं है। चुनाव आयोग से तो बिल्कुल भी उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो सत्ता का एक तरीके से गुलाम हो चुका है, नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली हो चुका है। अब एक अंतिम जो उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट का है ना। तो वहाँ से क्या आता है, क्या लोगों को उसके उम्मीद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से कुछ चीज़ें मिलती है कि नहीं मिलती है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस तरीके से खुला छोड़ देता है चुनाव आयोग को, तब लोगों को यही लगेगा कि भैया अब जो भी करना है वो हमें ही करना है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे एक जन आंदोलन की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।